शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे पब्लिक की ज़ीनत बने हुए, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है परवरिश ड्रामा, जिसके ऊपर शदीद तनकीद हो रही थी, जिसकी आखिरी एपिसोड लगनी है और लोग ये बात कर रहे थे कि प्यार और मोहब्बत और जज्बात इस तरह की चीज़ें हमें नहीं दिखानी चाहिए। जिस चीज़ को लेके परवरिश के डायरेक्टर साहब ने अपना रद्द-ए-अमल दी है और उन्होंने बताया कि ये चीज़ मैंने क्यों दिखाई है, उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसी के ऊपर किरण नाज़ का भी रद्द-ए-अमल था, जो कि मैंने आप तक रखा था। मगर ओवरऑल अभी पब्लिक क्या सोच रही है, क्या रिएक्शन आ रहा है, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे ही करेंगे। मगर यहाँ पर दूसरी वीडियो एक बड़ी वायरल हो रही है। तमन्ना भाटिया, जिनका एक दिया दिया गया इंटरव्यू का क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, जिन्होंने अपनी लड़कियों को, अपनी बहनों को और सबको बताया कि उनकी खूबसूरती का क्या राज है। अगर उनके साथ कोई मसले मसाइल हो जाते हैं, जिस तरह फेस पे दाने निकल आते हैं या बाकी सब चीजें निकल आते हैं, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो सुन के बड़ी अजीबो गरीब हालात लग रहे हैं। आपको वो सुनवाएंगे भी। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा, जो कि आखिरी टॉपिक होगा, आइमा बेग, जो कि इस टाइम पे खबरों की जीनत बनी हुई है और लोग ये बात करें जो उन्होंने डांस परफॉर्म किया है या उनके जो बाकी मामला सामने आ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं अब आइमा बेग के जिस्म पे या तो खारिश हुई हुई है या तो इनको खारिश या एलर्जी की गोली दी जाए। अब उनके डांस को लेके इस तरह का रद्द-ए-अमल क्यों आ रहा है, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। जिस तरह कि आपको पता है, इस टाइम पर एक ड्रामा जिसके हर जगह पे चर्चे हैं, जिसकी कहानी शुरू हुई थी तो बच्चे से लेके बड़ा इनका दीवाना था, क्योंकि इन्होंने दिखाया है वो माहौल है जो कि आम घरों का होता है, जिसमें लोग देखते हैं कि यार अपनी औलाद की किस तरह तरबियत करनी है, किस तरह परवरिश करनी है और किस तरह उनको रखना है और कौन कौन से उनके साथ मसाइल पेश आते हैं। हर बंदा इस ड्रामे की तारीफ करता था, ट्रेंड चलते थे, डिस्कस होते थे। मगर इस ड्रामे में जब से प्यार मोहब्बत दिखाना शुरू हुए तो हमने देखा थोड़ा सा बैकक्लैश आना शुरू हो गया अवाम की तरफ से। और अवाम की तरफ से यह कहा गया कि आपको कम से कम 17, 18, 16 साल के बच्चों को प्यार मोहब्बत इस तरह के सीन्स नहीं दिखाने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्टोरी जिस तरह की शुरू से चल रही है वो चीज हमें बड़ी पसंद आई थी। परवरिश को लेकर किरण नाथ साहिबा ने जो बातें की थी वो तो वीडियो मैंने आप तक रखी हुई भी है। मगर यहाँ पर उनके डायरेक्टर साहब का रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने क्या बोला जब उनसे सवाल किया गया कि यार आपको प्यार मोहब्बत और इस तरह की चीजें दिखाने की क्या जरूरत थी। मैं आप तक वो स्टेटमेंट आपको सुनवाना भी चाहूंगा कि परवरिश के डायरेक्टर साहब, जिन्होंने ये डायरेक्ट किया है, जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने आगे से क्या बात की, पहले ये सुन ले आप। उसके बाद बात करते हैं कि किरण नाथ साहिबा क्या कह रही हैं और अवाम का क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है, क्या ये सही है गलत है, इसके ऊपर क्या डिबेट छिड़ी हुई है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। पहले ये उनसे जब सवाल पूछा गया, हमारे यहाँ टैबू है रिलेशनशिप को डिस्कस करना। ये हम मान ही नहीं रहे कि 15-16 साल की उम्र में लोग हैविंग अफेयर्स। आई एम नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग की बहस में नहीं जा रहा हूँ मैं अभी। वो एक होता है या नहीं होता है इसकी बहस है। मैं तो इस बहस में हूँ कि ये क्या होता है या नहीं होता। तो भैया अगर आप ब्रैकेट और पीछे आता जा रहा है। जी हाँ, हमारे टाइम पे शायद 18-19 वाला था, फिर 15-16 हुआ, अब तो 12-13 हो गया सर। 12-13 हो गया सर। यस। तो ये पहले ये मान लो होता है, सही गलत की बहस बाद में होगी। हाँ, पहले ये बहस है कि होता है या नहीं होता। हाँ, अभी भी डिनायल में लोग के नहीं होता। बस सर आपका बच्चा घर से बाहर क्या कर रहा है आपको पता ही नहीं है, उसको छुपाना आता है क्योंकि आपने सख्ती की है। सर अब तो वो है बच्चा घर में क्या कर रहा है आपको वो नहीं पता। आपको वो नहीं पता क्योंकि मोबाइल पे बैठा गैजेट है उसके हाथ में। यस, उसके हाथ में गैजेट है। यस सर वो गैजेट से अपने कहाँ कहाँ ओपिनियन दे रहा है, कहाँ कहाँ क्या कर रहा है आपको पता ही नहीं है। तो आप पहले ये तो आइडेंटिफाई कर लें। आपने तय कर लिया होता है, अगर आपने एक दफा ये तय कर लिया ये होता है, अब आप आएंगे इसकी तरफ कि अच्छा अगर ये गलत हो रहा है तो इसको काउंटर कैसे करना है। तो अब ये एक मुश्किल टॉपिक था जो हमें डिस्कस करना था कि हो रहा है और हम दिखाएंगे कि होगा। अब इन्होंने एक तौर पे अपने तरीके से बिल्कुल सही बात की है। हमने नॉर्मल देखा है, पहले हम देखते थे यार एक जो बच्चे होते थे जो नॉर्मल रूटीन में कॉलेज लाइफ में जाते थे, या तो वो उनके अफेयर्स चाह रहे होते थे या फिर उनमें प्यार और मोहब्बत के जज्बात पैदा होते थे। मगर इनकी बात बिल्कुल सही है कि आजकल लोग मुझे गलत कहें या सही कहें, मगर हमने एक चीज देखी है कि आजकल 15-16 साल के बच्चे अगर मोबाइल में लगे हुए हैं या आपका बच्चा घर के बाहर क्या कर रहा है आपको समझ नहीं आ रही, वो अलग टॉपिक है कि अगर वो इस मसले में पड़ गया तो उस मसले का हल किस तरह निकालना है, या उसने कुछ गलत कर दिया उसका क्या हल निकालना है। इनकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और हमारे यहाँ माशरे में एक चीज है, लोगों को पता है कि हमारी जो औलादें हैं या फिर हमारे जो घर वाले बच्चे हैं या फिर हमारे जो कॉलेज के या स्कूल के बॉयज हैं,
वो आपको पता है कि आजकल जो है ना, हर कॉलेज का बॉय या स्कूल का बॉय अगर 10वीं पढ़े हुए से भी आप बात करेंगे ना, तो उसका भी 3-4 दफा दिल टूटा हुआ है, जो हकीकत बात है। आपको वो अपनी ऐसी ऐसी लव स्टोरी सुनाएगा कि आप सुन के परेशान और हैरान हो जाएंगे कि यार 10वीं का बच्चे को इतनी ज्यादा प्यार और मोहब्बत हुआ है, इसके ऐसे जज्बात हैं। जिसके ऊपर डायरेक्टर साहब ने ये बात बिल्कुल सही बात की है कि यार ये हमारे माशरे को मानना पड़ेगा कि आजकल जो है 15 से 16 साल की उम्र में बच्चों में ये चीज हो रही है, और ये बहुत तेजी से हो रही है। इस बात से एग्री करते हैं, अवाम ने भी 90% लोगों ने ये बात सही की है कि आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं यहाँ पर किरण नाज़र साहिबा ने इसके ऊपर शदीद तनकीद की थी, बाकी भी काफी लोग हैं जिन्होंने ये बात कहा था कि परवरिश ड्रामा जब देखना शुरू किया, इसकी एपिसोड चली 15 से 20 एपिसोड तक, मैं इनकी दीवानी थी। मैं बड़े शौक से ड्रामास देखती थी। मगर परवरिश एक साइड पर आप बच्चों की तरबियत दिखा रहे हैं कि हमने किस तरह तरबियत करनी है, उनके साथ किस तरह रखना है, उनके साथ किस तरह हर चीज करनी है। उसके बाद अगर आप प्यार मोहब्बत और जज्बात इस तरह की चीजों पे आ जाएंगे, तो ये ड्रामा फिर परवरिश नहीं खिलाएगा, ये फिर प्यार मोहब्बत दीवानगी खिलाएगा। अब किरण नाज़र साहिबा ने इस तरह के वर्ड्स यूज किए थे, मगर जब डायरेक्टर साहब का रद्द-ए-अमल आया और इसकी खासतौर पे आखिरी एपिसोड आने जा रही है, जो कि अगले वीक में आपको देखने को मिलेगी, इसके ऊपर अवाम का बड़ा अच्छा रद्द-ए-अमल आया और 90% लोगों ने ये बात की है कि इन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि हमारे यहाँ कम एज में आजकल ये चीजें आम हो चुकी हुई हैं और हमें मानना पड़ेगा इसको, ना कि हम ये कहें कि नहीं जी ड्रामा खराब है, ड्रामे की स्टोरी किस साइड पे ले गए, आपको प्यार मोहब्बत दिखाने की क्या जरूरत थी, या फिर आपको इन चीजों को क्या अवाम के सामने रखने की जरूरत थी। अब उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है और 99% ठीक है ये बात। जिसके ऊपर एक सारिफ है, उन्होंने लिखा, ज़ारा ने, उन्होंने कहा कि किरण नाज़ साहिबा आपने बिल्कुल सही बात की, प्यार मोहब्बत नहीं दिखाना चाहिए, मगर मेरी एक सवाल है आपसे कि परवरिश ड्रामे में ऐसा बुरा क्या है जो कि ये हो रहा है। दूसरे लोगों ने लिखा डायरेक्टर साहब की रद्द-ए-अमल के ऊपर कि आपकी बात से हम 100% एग्री करते हैं और हमें ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी स्टोरी पसंद है और ये ड्रामा हमारे लिए हमेशा हिट भी रहेगा और इसको दोबारा देखने को दिल भी करता है। और परवरिश ट्विटर पे ट्रेंड चाह रहे हैं, इसकी आखिरी एपिसोड जो होने जा रही है उसका लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। अब इसमें 99% जो लोगों ने कमेंट्स किए हैं डायरेक्टर साहब की बात को लेके, वो एग्री किए हुए हैं। लोगों ने कहा है कि हमें आपकी बात समझ आई है। मैं दूसरी साइड पर ट्विटर पे आपके ट्रेंड चाह रहे हैं कि यार आखिरी एपिसोड में क्या होने जा रहा है, किस तरह क्या होगा, क्या उसको वो मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। और खास तौर पे फाद मुस्तफा की जिस तरह की इंटरव्यू दिखाई थी वो लोगों को बड़ी पसंद की थी। मगर यहाँ पर एक और चीज है जो डिबेट छिड़ी हुई है इस टाइम पे कि परवरिश ड्रामे की जो स्टोरी है, जिस तरह का सीन्स दिखाए गए हैं और जिस तरह का इसको एंडिंग की तरफ लेके जाया जा रहा है, वो ठीक है गलत है। मेरे ख्याल में परवरिश ड्रामा इस वजह से ठीक है क्योंकि ये माशरे की वो हकीकत दिखाई गई है कि हमारे आजकल बच्चे हों, बड़े हों, या फिर 10वीं क्लास के हों या 5वीं क्लास हों या 7वीं क्लास हों, आप किसी से जाके भी, आपके अगर कोई दोस्त है, कोई जानने वाला, आप उससे पूछेंगे ना तो उसका भी दिल टूटा हुआ होगा। तो इस लिहाज से ना ये परवरिश एक तौर पे ठीक है कि यार उस चीज को हैंडल किस तरह चल करना है। अगर आपके बच्चे ने गलती कर ली है या आपका बच्चा गलत काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उस चीज को माँ बाप किस तरह फेस करेंगे या बाकी सब किस तरह करेंगे, ये चीज देखना जरूरी है। मगर यहाँ परवरिश को लेके अभी बड़े ट्रेंड चला रहे हैं और अजीबोगरीब लोग कुछ कॉमेंट्स भी कर रहे हैं। मगर मुझे जो है पर्सनली अगर पूछें तो इसकी स्टोरी इस वजह से अच्छी लगी है क्योंकि जो आजकल माशरे की सच्चाई बनी हुई है या जो सच दिखाया जा रहा है वो परवरिश में आपको दिखाया जा रहा है। अब एक और इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है, तमन्ना भाटिया जो कि आजकल बड़ी वायरल हुई हुई हैं, जिनके एक सॉन्ग की वजह से इतनी ज्यादा वायरल हुई कि लोग जो है उनको शौक से देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं, उनकी मूवीज अच्छा खासा बिजनेस कर लेती हैं। और हमने देखा तमन्ना भाटिया को लेकर लोगों ने किस तरह ट्रेंड चलाए थे। अब पिछले दिनों में उनका एक इंटरव्यू हुआ जिसमें एक सहाफी ने एक आम इंसान ने उनसे उन्हीं की खूबसूरती के बारे में सवाल किया। तो उन्होंने बड़ा अजीबो गरीब कमेंट किया जो कि मुझे सुन के हैरान हुआ, जिसके ऊपर मैं आपको ये चीज बताना भी चाहता हूँ और आपका रद्द अमल भी जानना चाहूंगा कि इसके ऊपर आपने ठीक कहा है या गलत कहा है। तमन्ना का कहना बेसिकली ये है कि जब भी मुझे स्किन का कोई इशू होता है या मेरी स्किन ग्लो करने का वजह यही है मेरा अपना थूक, जो कि रात को मैं सोई हुई होती हूँ, जब मैं सुबह फ्रेश उठती हूँ उस टाइम पर मैं अपना जो थूक है जो मेरी जुबान पे लगा हुआ होता है, जो मेरे मुंह में होता है, मैं अपने पूरे फेस पे मार लेती हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि साइंसदान जो है
जो हमारी साइंस है वो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये चीज प्रूव करेगी। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीजन है, क्योंकि मेरे साथ कभी कभी भी मुझे दाने निकले या कील निकले या मेरा फेस खराब होने लगा है, तो जब भी मैंने ये रद्द अमल किया या फिर मैंने इस तरह की चीजें की हैं, तो मेरे फेस को ग्लो करने की वजह सबसे बड़ी ये है कि मैं अपना थूक खुद अपने फेस पे लगाती हूँ, जो कि कील हो, दाने हो, जिस तरह की चीजें भी हो, वो खत्म कर देता है। अब तमन्ना भाटिया ने मजीद कहा कि ये लोगों को बात बड़ी अजीब लगेगी मेरी, शायद लोग समझे कि मैं कोई जोक मार रही हूं या मैं कोई फ्रॉड कर रही हूं या मैं कुछ और कर रही हूं, मगर मेरे पीछे सिर्फ सच्चाई ये है कि मेरे जो फेस है या मेरा जो ग्लो है या मैं जो अपने आप में यूज कर रही हूँ, सिर्फ मेरा जो थूक है मैं वो यूज कर रही हूँ, जो कि 99% मुझे मेरी स्किन को ग्लो भी दे रहा है, मुझे फ्रेश भी लगता है, और मेरे फेस पे अभी तक ना तो कोई दाना निकला है, ना कोई कील निकला है, ना कोई इस तरह की छाई आई है जिसकी वजह से मुझे डॉक्टरों से पास जाना पड़े या फिर कोई क्रीम यूज करनी पड़े या कोई इस तरह की चीज यूज करनी पड़े, जिसके ऊपर बड़ा फनी रद्द अमल आ रहा है। मगर यहाँ पर तमन्ना भाटिया की इस बात को लेके लोग जो है इस टाइम पे सोच में पड़ गए कि यार फिर जो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं या हम स्किन केयर वालों के पास जा रहे होते हैं या फिर हम इतनी महंगी महंगी क्रीमें ले रहे होते हैं, लोशंस ले रहे होते हैं अपनी स्किन को ठीक रखने के लिए, इसको ग्लो देने के लिए, और खास तौर पे स्किन की हम इतनी केयर कर रहे होते हैं, तो फिर तो इन सब को कचरे में फेंक देना चाहिए। फिर तो आप सुबह उठे, अपना थूक निकाले और अपने मुंह पे लगाए और पूरा दिन ऐसे ही जाए। इस बात को लेके मुझे बड़ा अजीबोगरीब लगा। मैं ये चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मगर तमन्ना भाटिया की इस बात को आप किस तरह ले रहे हैं मुझे आपने लाजमी बताना, क्योंकि तमन्ना भाटिया के ऊपर बड़ी फनी का रिस्पॉन्स भी आ रहा है, मगर कुछ लोग हैं तमन्ना भाटिया की इस बात को एग्री भी कर रहे हैं। हमने देखा तमन्ना भाटिया से जब इंटरव्यू किया गया, इनसे अब्दुल रज्जाक के बारे में पूछा कि यार आपकी तो सोशल मीडिया पे और इंडिया में शादी करवा दी गई थी, जिसके ऊपर इन्होंने मजीद वजाहत दी थी, जिसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो की, आप वो भी जाके सुन देख सकते हैं। और दूसरी इन्होंने एक ऐसी बात की जिसको सुन के मैं हैरान हुआ, परेशान हुआ। तमन्ना का कहना यह है कि आजकल जो बच्चे हैं ना, अगर खाना ना खा रहे हो ना, तो उनको मेरा सॉन्ग लगा दो, आज की रात जो कि बहुत ज्यादा आइटम सॉन्ग वायरल हुआ था, तो वो खाना खाने शुरू हो जाते हैं। वो खाना खाते हैं, मुझे देखते हैं और मुझे देखते देखते अपना खाना फिनिश भी कर जाते हैं। उनकी दूसरी ये बात भी बड़ी इस टाइम पर अजीब थी, मगर शायद हो सकता है कि बच्चे कार्टून समझ के देखते हो, उनको पसंद आती हो और इसी वजह से वो खाना शाना खा लेते हो। मैं यहाँ पर आयमा बेग इस टाइम पर ट्रेंडिंग कर रही है, तनकीद हो रही है। एक साइड पर उनकी शादी की खबरें चाह रही हैं कि वो कनाडा में अपनी शादी करने जा रही हैं, ठीक है, उनको हमसफर मिल गया, उनकी शादी जो है कनाडा में होंगी। मगर दूसरी साइड पर उन्होंने जो कॉन्सर्ट में डांस किया है और जिस तरह का डांस उनका दिखाया जा रहा है और जिस तरह का वो क्लिप वायरल हो रहा है, बेसिकली लोग ये कह रहे हैं कि यार आयमा बेग के ना जिस्म पे या तो कोई एलर्जी हुई हुई है या आयमा बेग के साथ बहुत ज्यादा इश्यू हुआ है। मैं आपको पिक्चर्स भी थोड़ी दिखाना चाहूंगा कि वो किस तरह करें, जिसके ऊपर ये रद्द-ए-अमल आ रहा है कि आयमा बेग को या तो जिस्म की खारिश शुरू होगी या इनको अच्छे डॉक्टर की जरूरत है या इनको जो है गुदगुदी हो रही है। लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, मगर मैं आयमा का आपको वो चीज सब पिक्चर दिखा देता हूँ कि क्योंकि वीडियो पे आपको पता है कॉन्सर्ट की वीडियो थोड़ा कॉपीराइट का इशू होता है। मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहूंगा कि आयमा बेग ने किया क्या बेसिकली स्टेज पर, जिसके ऊपर शदीद ट्रोल भी हो रही हैं, लोग तनकीद भी कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं या तो डांस अच्छा कर लो या खारिज कर लो या फिर कुछ भी ना करो। अब इसी के ऊपर लेके आयमा बेग के ऊपर शदीद इस टाइम पर तनकीद हो रही है। वो ये मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा नेट का इशू है जिसकी वजह से स्लो हुआ हुआ नेट नहीं वो प्ले हो पा रहा है। रुके, मैं एक सेकंड मुझे दें, मैं आपको वीडियो जरूर दिखाना चाहूंगा जिसके ऊपर मजीद रद्द अमल भी रखूंगा आप तक, क्योंकि आयमा बेग की अभी शादी की भी न्यूज आई हुई है जो कि बहुत ज्यादा हॉट जा रही है, जिसकी पूरी डिटेल लेकर मैं आप तक शेयर कर दूंगा। मगर यहाँ पर अभी जो आयमा बेग की कॉन्सर्ट हुआ है, जो कि डांस हुआ है, जिसके ऊपर आयमा बेग शदीद ट्रोल हो रही हैं, वो ये एक सेकेंड क्लोज, ये कॉन्सर्ट हुआ बेसिकली आयमा बेग ने ये हरकत की है, ये देखें ये चीज, ये जिसके ऊपर सार्फिन का मिला जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, ये देखें। पहले सार्फिन लिखा है डॉक्टर क्या कहते हैं प्लीज अपने आप को चेकअप कराएं। कुछ लोगों ने लिखा आपकी खारिश खत्म हुई, कुछ लोगों ने लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे आयमा बेग को कोई गुदगुदी कर रहा हो और ये हंस रही हो, मुस्कुरा रही हो, जैसा कि हार्ट करें। कुछ लोगों ने ये लिखा कि अगर डांस नहीं आता तो डांस करने की भी क्या जरूरत है। कुछ लोगों ने आयमा बेग आप सच्ची में ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ हुआ हुआ है, आपको डॉक्टर की जरूरत है। 99% लोगों ने इस तरह के कॉमेंट्स किए हैं और हमने देखा है आयमा बेग माजी में भी तनकीद का अक्सर निशाना बनती रही हैं।
इनके ऊपर तनकीद होती रही है और लोग इनका मजाक बनाते रहे। अब आपने बताना है आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।